नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में अक्षिता दुबे हैं। 660 नंबर लाई हैं नीट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीट का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर सोशल मीडिया पे रैंक को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। रैंक को छोड़कर सारे बच्चे फिलहाल जो है अपने नंबर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हुई थी उसको लेकर लोगों को मतलब कि लोगों ने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वो जिनका मामला है, बोर्ड का मामला है, बोर्ड उसको समझेगा। फिलहाल जो है रिजल्ट को लेके बात कर लेते हैं। एक बार स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। गुड आफ्टरनून सर। कैसा रहा, मतलब कि रिजल्ट कैसा लगा? पहली बार कब पता चला कि इतना नंबर आ गया है? मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो शी सेड कि रिज़ल्ट आ गया भाई, और देखो काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग का फ्लक्चुएशन है। तो इतना तो श्योर था कि 660 आ रहा है। फिर बाद में मैंने देखा तो सबसे पहले शॉक लगा कि रैंकिंग बहुत ज़्यादा है। फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है रैंकिंग। भले ही क्राउडिंग है लेकिन इतना ज़्यादा, तो ये ज़रूर बीच में कोई स्कैम हुआ है। फिर बाद में पापा को पता, तो पापा का एटलीस्ट मिलेगा ना कॉलेज, दैट मैटर्स। कि कॉलेज मिलेगा, डॉक्टर बनना है, चाहे कहीं से बनो, चाहे नॉर्मल जीएमसी से बनो, चाहे एम्स से बनो। तैयारी करनी है पीजी की, क्योंकि ये पूरा लॉन्ग ड्यूरेशन की फ़ाइट है। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। अभी रैंकिंग को लेकर क्लैरिफिकेशन भी तो देना है, चीज़ों को ठीक भी तो करना है। हाँ, तो वो ज़्यादा दिमाग में नहीं रहा होगा। हाँ, तो ये था कि हाँ ठीक है, सिलेक्शन है, आगे बेटर करना है, होप फॉर द सबसे बेस्ट। पहले कौन जाना, मम्मी की पापा? पापा क्या रिएक्शन था? पापा खुश हुए, कहे कि ठीक है फाइनली सेकंड डॉक्टर हमारे घर में आ गए। क्योंकि पहला डॉक्टर? मेरा भाई एम्स रायबरेली 2022 में वो 675 नंबर पाया था। अच्छा, मोटिवेशन मिल जाती है कि चलो भैया है तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे घर में 2 डॉक्टर थे, पापा भी मेडिकल फील्ड में थे। तो फिर ये था कि मेरा भाई हमेशा मुझे पुशअप करता रहता था कि हाँ ठीक है, करना है करना है। तो फिर वहीं से इंस्पिरेशन मिली है। तो आगे अब क्या करना है? आगे एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है और देश की सेवा करनी है, और फिर अच्छे से ट्रीटमेंट करना है, ताकि जैसे आजकल हो गया है कि जो मेडिकल लाइन है वो एक ऐसा इकोनॉमिक वो हो गया है। ठीक है, इकोनॉमिक तरीके से लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, पेशेंट को कितना लूट, लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है। हमें लोगों की सेवा करनी है, बेसिकली यही मोटिव है। क्या नाम बताया आपने? अक्षिता। अक्षिता, पता है मतलब डॉक्टर को धरती का भगवान क्यों कहा जाता है? ये जो अभी आपने इंस्पिरेशन दिखाया ना, ये जो आपने बताया ना अपने बारे में कि ऐसे ऐसे करना, बस इसी स्पिरिट की वजह से लोग जो है डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं। तो ये स्पिरिट बनाए रखना, ये नहीं कि भटक जाएं, क्योंकि पैसा जब आता है तो भटका देता है थोड़ा बहुत। जैसे कि ये होता है कि यार थोड़ा सा वो BMW वाली जो नई मॉडल आई है थोड़ा वो देख लेते हैं, तो उस चक्कर में जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। नहीं सर, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ है, पैसे की चकाचौंध में नहीं आना है, ये पापा हमेशा कहते, क्योंकि हम लोग क्राइसिस देखे बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर तक उठे हैं। मेरा भाई भी बहुत मेहनत किया, हम लोग भी मेहनत की है। तो बस ये है कि सब कुछ बैलेंस वे में करना है। आपको पता है अक्षिता, जो है जो UPSC का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को निकालने वाले जो लड़के होते हैं ना, वो ज़्यादातर यूपी और बिहार से होते हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो है ना बहुत ही लो बैकग्राउंड के लोग होते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो अधिकारी बन जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं ना, ये जब आप कभी मतलब ऑफ कैमरा में आपको जब बताऊंगा तो आप सर पे ऐसे हाथ रख लेंगे। मतलब कि वो लोग जो कभी झोपड़पट्टी या फिर दिए के उजाले में पढ़ के IAS PCS बने हैं, वो भूल जाते हैं अपनी गरीबी को। तो वो बस नहीं होने देना है। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं एक बार रूटीन जानना चाहता हूँ, किस तरह से पढ़ाई चल रही थी आपकी? मैं सुबह उठती थी 7 बजे, और क्योंकि हमारी क्लासेस होती थी 1 बजे से, इवनिंग बैच था, तो फिर मैं कोचिंग ही आ जाती थी। 8 बजे तक मैं कोचिंग आ जाती थी, फिर 8 से 1 तक यहीं पढ़ती थी। फिर उसके बाद से कभी 6 बजे हम लोग की छुट्टी होती थी, कभी 7:30 बजे होती थी। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट करके 8 बजे मेरा यहाँ से कोचिंग से जाना रहता था, तो मैं पूरा टाइम यहीं पर डिवोटेड थी। और फिर जब लास्ट टाइम में मतलब 1-2 महीना बाकी रह गया था, तो जहाँ पर हम लोग की क्लासेस धीरे धीरे बंद होना, 1-2 क्लास चल रही थी, तो फिर तब मैं घर पे बैठ के पढ़ने लगी। तो पापा मम्मी सब लोग खुश हैं? हाँ, चलिए, बहुत बहुत बधाई। मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना आपके मम्मी पापा खुश हैं, और मैं ज़्यादा खुश तब हो जाऊँगा जब आपने जो कहा है वो आप करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू।